नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मुकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी आदाब। नाजरीन, आज हम शहर चेयरमैन मोहम्मद तैयब पालकी साहब से आए हैं, क्योंकि मुलाकात करने आए हैं, बात करने आए हैं, क्योंकि नगर पालिका का इलेक्शन बहुत करीब है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि नवंबर तक नोटिफिकेशन चेयरमैन साहब हो जाने हैं। तो आप इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ लोगों से मिल रहे हैं और चुनाव की तैयारी, अपने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। जानना यह है कि 5 सालों के दरमियान चेयरमैन साहब, आपने किन किन मंसूबों पे काम किया? शहर के रोड बहुत खस्ता हालत में थे। शहर के ज़्यादातर हमने रोडों को बनवा दिया है। इक्का दुक्का रोड अभी बाकी है, उनको भी उम्मीद है कि इसी कार्यकाल में हम बनवा देंगे। अब खास तौर से मैं कहूँ कि बंधा जो बदेसरा से मख्तौरा तक गया हुआ है, ये काम हुआ। औरंगाबाद में ये एक विवादित काम था, वो भी ख़त्म हुआ। और उसके अलावा संगत घाट के पास जो रास्ता रुका हुआ वो भी खुल गया। उसके अलावा आप देखेंगे तो हमीरपुरा में रोड अभी बना है, अभी इमामगंज का रोड बना है, नुमानी स्कूल का रोड बना है, रामपुर चकिया का रोड बना है। उसी तरह से आप अगर देखें तो मिर्ज़ाहादीपुरा से कोतवाली तक रेलवे क्रॉसिंग तक ये भी रोड बन गया हमारी तरफ, नगर पालिका की तरफ से, हमारे कार्यकाल। उसी तरह देखें आप कि डॉन बॉस्को का स्कूल का जो रास्ता है वो भी बना है। दक्षिण टोला महारनिया का रोड हमारे, और ये जो अस्तुपुरा का रोड है वो बनने जा रहा है। आप देखेंगे कि सिल्टेक्स का रोड हमने बनवा दिया। उसके बाद हयात सेंटर तक का बनवा दिया। हयात सेंटर से राजभर बस्ती तक, जो परवा तक, वो भी बनवा दिया। उसके अलावा आप देखेंगे स्वदेशी गार्डन मिल के बगल में, उसके अलावा फातिमा गेट से अंदर पवन कुमार तक, और फिर फातिमा हॉस्पिटल के आगे वहाँ भी रोड बनवा दिया। फिर आप देखेंगे आप कि मछली हट्टा वाला रोड है, खड़ारा वाला रोड कहते हैं, और एससी तिवारी का रोड है, वो भी हमने बनवा दिया। DCSK का रोड बनवा दिया। उसी तरह से DCSK के बाद रामलाल वाली गली का भी बनवा दिया। बरपुर का रोड बनवा दिया। ये ख्वाजा जहाँपुर का रोड बनवा दिया, जो कृषि मंडी, फल मंडी के सामने से गया है। ये सब हमारे कार्यकाल में। उसके अलावा हमने छोटी बकवल में भी पिच का काम कराया, उसके अलावा हरदासपुर में कराया। ये सब बहुत से काम हुए। उसके अलावा हमने करीब शहर में 40-50 नाले बनवाए हैं। जो वक्त बहुत लगेगा, बहुत चारों तरफ देखेंगे कि हमने नाले नहीं थे, नाले पे कोई ध्यान नहीं देता है, नाले बनवाए। उसके अलावा हमने लाइट लगाने का काम बहुत किया। रजनिया की तरफ जो रोड गया है, बहुत अंधेरा रहता था, बंधे पे है, हमने पूरा लाइट लगवा दिया बदेसरा से मख्तौरा तक। उसी तरह भीटी या जिस रोड पे मिल रोड या कोई भी रोड देखेंगे वहाँ पर हमने लाइट लगवा दिया। और बकौल मोड़ से उधर टीवी टावर की तरफ जो रास्ता गया है उस पर भी हमने लाइट लगवा दी। लाइट अनगिनत जगह हमने लगवा दिया है। आपने रोड और लाइट का जिक्र किया, लेकिन देखा जाए कि सोशल मीडिया पे जिस तरीके से एक शहीदी रोड का जिक्र आपने नहीं किया। शहीदी रोड जी, शहीदी रोड को हमने रेलवे से हमारा जो एग्रीमेंट हुआ, हमने उनको 1,34,000 दिया। उसके अलावा बिजली के खंभे हटाने के लिए 22 लाख खर्च किए। उस रोड के एक बारिश में बह जाने की जो बड़ा जोर शोर से मामला नहीं, है, नगर पालिका ने नहीं बनाया है, वो रेलवे ने बनाया है। हमने पैसा रेलवे को वो किया है, उसकी जांच चल रही है और बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो मांग करता हूँ, मैंने तो खुद स्वयं लिखा है लेटर
कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और घटिया क्वालिटी का आज भी मैं कहता हूँ कि बहुत घटिया रोड बना है और रेलवे द्वारा बना है और उसने सही काम नहीं किया है। 5 साल में डेवलपमेंट की आपने इतनी सारी बातें पेयजल की बताई। व्यवस्था के बारे में मैं बता दूँ कि पेयजल व्यवस्था अभी तो हमारा 6 जगह बड़े ट्यूबवेल 20 HP के बोरिंग हो रहे हैं, 4 छोटे ट्यूबवेल बोरिंग हो रहे हैं। उसके अलावा अभी करीब 8 छोटे ट्यूबवेल और बोरिंग होने जा रहे हैं। उसके अलावा मैंने कुछ 1-2 साल पहले कई हमने ट्यूबवेल लगाए भदेसरा में। ये भदेसरा में ओवरहेड टैंक बन गया, बेलबसिया में बन गया, पूरी पानी की सप्लाई हो गई। उसके अलावा प्रधाना में निर्माणाधीन है, बकौल में निर्माणाधीन है। उसके बाद हजार मीटर पाइपलाइनों का विस्तार किया है पेयजल व्यवस्था को। उसके अलावा हैंडपम्प वगैरह बहुत ज़्यादा हमने लगवाए हैं। पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ करने का हमने काम किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कूड़ा प्रबंधन पे अब तक कोई काम नहीं हुआ था। हमने पिछले कार्यकाल में 5 एकड़ से ज़्यादा 5.5 एकड़ प्रधान में ज़मीन खरीदी थी। इसमें 13 बीघा ज़मीन 5 बीघा खरीदी, 5.5 बीघा, और इसमें 13 बीघा के करीब रैनी रास्ते पर खरीदी गई है और वो काम चल रहा है। उसकी बाउंड्री वगैरह का काम चल रहा है और कूड़ा प्रबंधन का एक बहुत बढ़िया ये है। मैं अपने कूड़े की जिक्र की कि कूड़ा उसका जो नज्म करना है, उसको एक जगह कूड़ा ले आके डालना है, उसके लिए आपने ज़मीन खरीद ली। हाँ। लेकिन बार बार अपोजिशन के जो लीडरान हैं यहाँ पे आपने देखा होगा कि साफ सफाई को लेकर और पानी की जो निकासी का मामला है, पानी की अदम निकासी की वजह से जो पानी लग रहे हैं उसको मौजू बना रहे हैं। ऐसा तो है कैसे आप इसको लेके जो मौजू बनाते हैं ना, उन्होंने 10 साल कमाए हैं। अगर उन्होंने काम किया होता तो ये आज समस्या न होती। मेरा सीधे सीधे कहना ये है। और लगातार शहर की आबादी बढ़ती जा रही है, एरिए बढ़ते जा रहे हैं, वर्क बढ़ते जा रहे हैं, और जो वर्क पहले के हुए हैं वो ख़राब है, होते जा रहे हैं। तो जो हमारे आय के स्रोत हैं कम हैं, खर्च ज़्यादा हैं, जनता की आबादी बढ़ती जा रही है, साधन ज़्यादा बनाने पड़ रहे हैं, फिर भी हमने काफ़ी कवर किया। ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ को 5 साल में हम पूरा कर लेंगे। अगर कोई चेयरमैन पूरा किया हो तो मैं भी कर सकता हूँ। कोई चेयरमैन 5 साल में पूरा नहीं कर सकता। मगर यही पिछला कार्यकाल था, ये हमारे चेयरमैन के पहले उन्होंने कौन सा रोड बनाया, अगर कोई बता दे, अगर जो कहते हैं वो बता देंगे क्या रोड बनाया। हमने तो कम्युनिटी हॉल बनवा दिया और आज बनवाया और आज उसके ऑडिटोरियम में तब्दील कर रहे हैं, तो बहुत शानदार बन रहा है। हमने शहर में और भी बहुत से काम किए हैं, इंटरलॉकिंग और रास्ते वगैरह हमने मेयारी काम किया है, कोई घटिया काम नहीं किया। आपने बहुत काम किए हैं और उसको बता भी रहे हैं आप जो ज़मीन पे है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि मेंबरान में नाराज़गी आपके कहीं ज़्यादा देखने को मिल रही है? अब ऐसा है कि वो मुख्तलिफ दलों से हैं और उसके अलावा उनकी अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं जो हर बात को कही नहीं जा सकती। और टिकट एक मसला है। हाँ। आपकी पूरी तैयारी है, जगह जगह आप मिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी से आप बड़े दावेदार हैं और आप ही के पार्टी से अरशद जमाल जो 2 बार, वो भी एक बार उनकी अहलिया और एक बार वो खुद रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि आपको पार्टी आपके ऊपर पूरा भरोसा करेगी? पार्टी पूरा भरोसा करेगी। अब ये असम्बली का चुनाव है, टिकट उन्हीं लोगों को दिया जो जिताऊ थे, उन्हीं लोगों को दिया गया। और हम पहले जो चुनाव लड़े थे तो 58,000 पाए, इसमें 55,000। हमारा प्रतिद्वंदी 29,800 वोट पाया था। हमसे काफ़ी पीछे था, बीजेपी काफ़ी पीछे थी। तो हम तो सिटिंग सीट है, हमारी दावेदारी है, मजबूत दावेदारी है और पार्टी, हमें पूरा विश्वास है कि पार्टी हम पर विश्वास करेगी, जिताऊ उम्मीदवार, और हमें टिकट देगी। क्या नहीं लगता आपको कि 5 सालों में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आप पे कुछ काम करेगा? कोई नहीं करेगा, इसलिए कि हम हर बात को मानते नहीं हैं, हर दबाव में नहीं आते।
तो स्वाभाविक है कि विरोध होगा। तो ऐसा है कि जो विपक्ष का काम है विरोध करना, उनका काम है, और ये लोकतंत्र है और इसमें विरोध करने का अधिकार भी है, हम उसको भूला नहीं मानते। हर इलेक्शन में आप देखते हैं कि यहाँ पे अंसारी परिवार का बड़ा दबाव होता है, दबदबा होता है, तो क्या समझते हैं इस बार अंसारी परिवार का ऊँट किस करवट बैठेगा? मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ। कहाँ करवट बैठेगा मैं ये नहीं जानता, मगर मैं ये जानता हूँ कि मैं समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट और जनता के सहयोग से, जनता की जो हमारी ये है पकड़ है जनता में, उसी के बदौलत मैं कामयाब हूँ। आप वार्ड टू वार्ड दौरा कर रहे हैं, जी। लोगों से क्या रुझानात आपको मिल रहे हैं? नहीं, वार्डों से बहुत अच्छे रुझान मिल रहे हैं। और विरोध तो देखिए, जब कई बीजेपी है और विरोधी हैं, हमारे दूसरे दल के लोग हैं, कई लड़ने की लालसा रखते हैं, तो विरोध तो करेंगे ही, विरोध तो करेंगे। और स्वाभाविक है कि जहाँ पर विपक्ष होगा वहाँ पर विरोध करेगा, जो हमको मुखालिफ समझेगा वो विरोध करेगा। पार्टियां हमेशा ये कहती हैं कि जो लोग सीनियर हो गए उनको चाहिए कि नए लोगों को मौका दें, तो क्या अब आप हैं चाहे अरशद जमाल हों, ऐसे लोगों को नहीं चाहिए कि नए लोगों को मौका दें? ये तो जनता फैसला करेगी ना, ये मैं नहीं फैसला करता, ये तो जनता को फैसला करना है ना कि किसको चेयरमैन बनाना है, नहीं बनाना है, कौन किस लायक है, कौन मऊ के अमन शांति के लिए कौन मुफीद है, मऊ के जो हालात चल रहे हैं उसके लिए कौन मुफीद है, कौन नहीं है, कौन बयानबाजी से काम चलाता है, कौन काम करके चलाता है। जनता सब देखती है, सब जानती है, और जनता इसका फैसला करेगी। और पानी की जो निकासी का एक मसला है, उसको किस तरीके से आप समझते हैं, क्यों इतना बड़ा मसला मऊ में पानी की निकासी को लेकर? पानी के मसला ये इसलिए है कि रेलवे के जो अंडर ब्रिज है, तो जो रेलवे की निकासी से पानी होता था, जो घूम करके कलेक्टेड होते हुए भैंसिया नदी में जाता, रेलवे ने दोनों साइड में ट्रैक बना दिया है रेलवे का, और वहाँ पर पुलिया अभी नहीं बनाया है, रोज मांग हो रही है। पुलिया ना होने की वजह से उसके अलावा जो पानी फैल करके बहता था बहुत बड़े दायरे में, उसको संकुचित कर दिया है, और वो जब तक नाला नहीं बनेगा तब तक नहीं होगा। उसके लिए योजना बनाई गई है, शासन को योजना बनाई गई है कि हम पानी को डाइवर्जन करके कोतवाली की तरफ से टॉस नदी में गिरा दें, तो रोज के लिए समाधान हो जाएगा। इसके लिए पहल हो रही है, और हमारे मंत्री जी जो हैं, नगर विकास मंत्री, उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये मामले को हल कराएंगे। अब आगे आपके पास क्या लाएअमल है, क्या प्लानिंग है जो पब्लिक में लेके आप जाएंगे? हमारा जनता में जो विश्वास हमने दिया है, काम के मुतालिक, पेयजल के मुतालिक, ड्रेनेज के मुतालिक हमारा प्रयास रहा है जितना भी कर सका। जो हमने शहर में इंटरलॉकिंग की जाल बिछाई, पाइपलाइनों का जाल बिछाया, पेयजल व्यवस्था की, जो हमने सड़कें बनवाई, जो हमने ज़मीनें सॉलिड वेस्ट की दी, जो हम कम्युनिटी हॉल बनवा रहे हैं, और भी हम कम्युनिटी हॉल एक बड़ा जो हजारों आदमी का कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए शासन से मांग किए हैं, और मंत्री जी पूरा सहयोग कर रहे हैं। उम्मीद है कि अगर ज़मीन उपलब्ध हो जाएगी तो वो भी बन जाएगा। तो हम तो पूरा हमारे जनपद का जो नगर विकास मंत्री हैं माननीय शर्मा जी, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि कहीं से कमी नहीं होने देंगे। हम सामंजस्य बैठा करके शहर के विकास की तरफ ले जाएंगे, और लोगों को नागरिक बेहतर सुविधाएँ। उसके अलावा हमने शहर में बहुत जगह टॉयलेट, शौचालय वगैरह भी बनवाए हैं, मूत्रालय बनवाए हैं, और हमारी योजना है कि हम शहर में जो नागरिक सुविधाएं बेहतर हम दे सकते हैं, देने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा हमने एक नया मॉडल जो रोडवेज की तरफ दिया, हमने जो डिवाइडर लगा के लाइट लगाने का काम किया,
वो एक बिल्कुल जनता काफ़ी एक अच्छा इमेज बना रही है मऊ का। और उसी तरह हमारी सोच है कि हकीकतपुरा से ले करके मिर्ज़ाहदीपुरा होते हुए मैं गाज़ीपुर तिराहे तक मुंशीपुरा होते हुए की लाइट का प्रबंध करा दूँ। मैं इसके लिए पूरा प्रयास हूँ ताकि कोई भी मऊ में आए तो कम से कम आकर्षित हो और यहाँ पे अच्छे व्यापार चले। मैं यही तमन्ना करता हूँ कि यहाँ पे ये हो। मऊ के सारे रोड बेहतर हो गए, हर तरफ देखने को आ रहा है, चौड़े हो गए, लेकिन मिर्ज़ाहदीपुरा से लेके फाटक के दरमियान आज आप देखते हैं गोला बाज़ार और सदर चौक होते हुए जिस तरीके की रोड की कंडीशन है और हर रोज़ जाम रहता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस रोड को भी चौड़ा होना चाहिए ताकि जो बुनियादी रोज़ जाम का मसला है वो ख़त्म हो जाए? ये देखिए, मैं तो किसी को इस रोड पे नहीं, मैं किसी को चाहूँगा कि कोई डिस्टर्ब हो। ये इसलिए कि शहर का अंदर का ये क्षेत्र है। बहुत जगह हम लोग दिल्ली में भी जाते हैं, बड़ी मारान का एरिया है, ताजपुर वैसे ही है। तो जहाँ रोड चौड़े होने की पोजीशन है वहीं पर रोड चौड़े होंगे। और इससे ये भी देखा जाता है कि कितने लोग बर्बाद हो जाएंगे, इससे कितने की रोजी रोटी चली जाएगी। तो इसलिए कोई ऐसा काम नहीं मैं चाहूँगा कि कोई ऐसा काम हो कि लोग बेरोजगार हों और बहुत ज़्यादा लोगों के आंसू गिरे। तो आप सुन रहे थे चेयरमैन मोहम्मद तैयब पालकी को, जो मऊ नगर पालिका में भारी मार्जिन से जीते थे और इस बार फिर इनका कहना है कि पार्टी इनके ऊपर एतमाद करेगी। और इन्होंने अपने सारे डेवलपमेंट के बारे में भी बताया और अपने मंसूबे के बारे में भी बताया, लेकिन अब ये तो आवाम को फैसला करना है कि इन्होंने जो दावे किए हैं उस पर आवाम मुहर लगाते हैं या नहीं, ये वक्त बताएगा। तब तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।